अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ईआरपी वर्ल्ड। खालिस्तान जैसे हम कहते हैं कि अकाउंटेंसी कोई अक्रूवल बेस पे कर रहा है, यानी उसमें अक्रूवल्स बुक करके उसकी पेमेंट कर रहा है, प्रोविजन के साथ पेमेंट कर रहा है, या पेमेंट कर रहा है प्रोविजन के साथ पेमेंट कर रहा है, या कैश बेसिस अकाउंटेंसी है कि जो कैश दे दिया उसी को एक्सपेंसेस कंसिडर करना है और जो ले लिया उसी को इनकम कंसिडर करना है। अगर हम इस सॉफ्टवेयर, चूंकि अक्रूवल बेसिस पे भी बहुत सारी रिपोर्टें हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस है या बैलेंस शीट है या ट्रायल है या ये इसकी जो बैलेंस शीट समराइज्ड है, क्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है, ये सर अक्रूवल बेस की रिपोर्टिंग है। लेकिन इसमें हमने उन हजरात की सहूलत के लिए, उन डायरेक्टर हजरात की सहूलत के लिए ये कर दिया है कि अगर कोई कैश बेसिस पे भी अपने बिजनेस की रिपोर्टिंग करना चाहे तो उसके लिए भी हमने ये 4 किस्म की रिपोर्ट्स रख दी हैं। एक तो खालिस्तान सिर्फ रिसीट्स के नाम से आ रही है, वो है कि आपने किसी डेट में जो भी आप डेट फ्रॉम टू सिलेक्ट करेंगे, उन डेट्स में विद इन डेट्स आपने कितनी रिसीट्स की, किस क्लास के कितने बच्चे जो थे वो रिकवर हो गए और किस क्लास के कितने बच्चे अनरिकवर्ड रह गए, और अमाउंट किस क्लास की टोटल रिसीवेबल कितनी थी, रिसीव कितनी हुई और बाकी कितनी रह गई, ये उसमें नजर आएगी आपको। इसी तरह दूसरी है रिसीट्स एंड पेमेंट्स। वो हमने एक पूरे साल का 12 महीने का जो फाइनेंशियल ईयर है, 12 महीने का एनालिसिस दे दिया उस रिपोर्ट में कि आपका लेट से आपने एसेट खरीदे हैं तो वो किस किस महीने में कितने कितने के वो एसेट्स खरीदे हैं और टोटल कितने हुए पूरे फाइनेंशियल ईयर में। इसी तरह आपने फी रिसीव की है तो वो भी मंथ वाइज बता देंगे कि आपने ट्यूशन फी इस महीने में कितनी रिसीव की है और इसी तरह 12 महीनों में कितनी कितनी रिसीव की है और टोटल फाइनेंशियल ईयर में कितनी है। इससे हमें एक एनालिसिस मिल जाता है कि हमने जो कैश है वो मंथ वाइज कितना रिसीव किया है। जहां पे वो थोड़ा कैश का बैलेंस कम हो, यानी कम रिसीव किया हो, वहां पे हम डाउट होके ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर सकते हैं कि ये कम बैलेंस क्यों रिसीव हुआ है। वहां पे कोई अदारे की कमजोरी भी हो सकती है, कोई फॉलो अप अच्छा नहीं होता, कोई रिकवरी परसेंटेज अच्छी नहीं होती, तो इस वजह से वहां पे वो प्रॉब्लम नजर आ जाती है। और इसी रिपोर्ट में ऊपर हमने एक पोर्शन रखा है कि जो रिसीट और पेमेंट अलग-अलग पोर्शन है, रिसीट में भी वो पोर्शन शामिल है और पेमेंट के पोर्शन में भी वो पोर्शन शामिल है। रिसीट के पोर्शन में वो शामिल है कि जितनी आपको कैश और बैंक की, जिसे हम अपनी जुबान में इंटरनल ट्रांजैक्शन कहते हैं, कि हमने बैंक से पैसे निकलवाए पैटी कैश में दे दिए, या हमने कैश में कुछ पैसे आए वो बैंक में जमा करवा दिए, ये इंटरनल ट्रांजैक्शन है जिनका एक्सपेंसेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। ये वाली जो ट्रांजैक्शन है इसका ऊपर पोर्शन अलहदा बना दिया गया रिसीट्स में भी और पेमेंट्स में भी। इन दोनों का बैलेंस जो है वो टैली होना चाहिए, यानी जितनी अमाउंट बैंक से निकली वो पेमेंट सेक्शन में आ रही होगी, वो कैश में गई तो ऊपर रिसीट सेक्शन में आ रही होगी। वो बैलेंस आपका टैली होना चाहिए। टैली करके ये इसलिए ये वाला पोर्शन बनाया गया है ताकि हमें पता चले कि इस अदारे में या स्कूल में कितनी कैश की ट्रांजैक्शन है, अल्टीमेटली एक महीने में कितनी कैश की शफलिंग होती है, कैश कितना बैंक से निकलवाते हैं, पैटी कैश में कितना जाता है, कैश ट्रांजैक्शन अल्टीमेटली कितनी है। तो ये पोर्शन सिर्फ उस मकसद के लिए रखा गया। उसके बाद आप रसीद देखेंगे तो रसीद में आपको मिलेगा कि आपकी ट्यूशन फी कितनी रिसीव हुई है, आपकी एडमिशन फी कितनी रिसीव हुई है, एनुअल फी कितनी, ये भी सारी मंथ वाइज होगी। इनका नीचे टोटल आ जाएगा, करंट टोटल भी कि जो फी रिसीट्स है, और फिर एक ग्रैंड टोटल भी आ रहा होगा कि जो ऊपर कैश वाला है वो भी शामिल करके जो रिसीट्स हैं वो कितनी है ग्रैंड टोटल में। इसी तरह जब पेमेंट सेक्शन में जाएंगे तो पेमेंट सेक्शन में भी एक ऊपर यही पोर्शन आ रहा होगा कैश और बैंक की पेमेंट का, और नीचे जितनी आपने पेमेंट्स की हैं, कोई एसेट खरीदा है उसकी पेमेंट की है, कोई आपने एक्सपेंस किया, अखराजात की उसकी पेमेंट की है, रेंट दिया है, सैलरी दी है, व्हाट्सोएवर, वो सारी पेमेंट्स हेड वाइज अलग अलग
आ रही होंगी और हर मंथ में उस हेड में कितनी पेमेंट की है। इससे हमें पूरा एनालिसिस मिल जाता है कि आपके जो अदारे के अखराजात हैं वो कितने बैलेंस या इम्बैलेंस हैं। यानी एक महीने में लेट से फोटोकॉपी आपकी है 80,000 की, दूसरे महीने में है 2 लाख की, तीसरे महीने में है 3 लाख की। तो वहां पे हम चेक कर सकते हैं कि जिस महीने में फोटोकॉपी एक्सपेंसेस ज्यादा है वो क्यों है। एक महीने में आपने रेंट दिया 5 लाख रुपया, दूसरे महीने में रेंट दिया 8 लाख रुपया, वहां पे भी हम चेक कर सकते हैं कि ये 3 लाख की ट्रांजैक्शन डबल तो नहीं हो गई या वैसे कोई एक्स्ट्रा क्यों पे किया गया है, उसकी रीजनिंग कर सकते हैं वहां पे। तो ये बहुत डिटेल रिपोर्ट है। इसमें आप 1 रुपया भी किसी हेड में पेमेंट का या रसीद का डालेंगे तो वो इसमें नजर आएगा। और पेमेंट सेक्शन में जब सबसे नीचे जाएंगे तो एक तो इन ट्रांजैक्शन का टोटल आ रहा होगा, एक ग्रैंड टोटल आ रहा होगा कि जो हमें वो जो कैश और बैंक का पोर्शन का टोटल है प्लस जो हमने पेमेंट्स की हैं उनका टोटल है, अखराजात की हैं उनका टोटल है। तो ये दोनों टोटल ग्रैंड टोटल में आ रहे होंगे। और इसमें एक बहुत बेनिफिशियल चीज हमने बताई है कि अगर कैश रसीट और कैश पेमेंट का डिफरेंस देखना हो कि आपने रसीट कितनी की थी और पेमेंट कितनी की और उसका डिफरेंस क्या है, वो हमने नीचे बैलेंसेस डाल दिए उसके कि आपने हर महीने में टोटल कैश जो है 2 करोड़ रुपया लिया और उसमें से दिया आपने 1,80,00,000, 20 लाख रुपया आपके पास कैश बचा। यानी कैश बेसिस पे बिजनेस ऐसे ही रिसीट पेमेंट देखी जाती है कि आपके पास टोटल रसीट कितनी हुई और टोटल पेमेंट्स कितनी हुई और कैश का बैलेंस कितना था। ये इस हवाले से बहुत कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट है। अब इसी के साथ जो अगली रिसीट एंड पेमेंट समरी है वो और रिसीट एंड पेमेंट समरी डेट वाइज है। यानी ये रिपोर्ट्स जो हैं ये इसी जो डिटेल रिपोर्ट है इसी की एक समरी ये है कि कुछ हेड को हमने क्लब करके सैलरी, रेंट, यूटिलिटी एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट और उसके कुछ हेड बना के जो इम्पोर्टेंट हैं जिनके ऊपर बहुत सारे एनालिसिस स्कूलों के चलते हैं या वो अखराजात हैं जो जरा बड़े होते हैं ताकि वो नोटिस में आ जाएं, तो उनको हमने हेड करके ये 1 पेज समरी बना दी कि आपकी रिसीट एंड पेमेंट समरी है कि आपने इतना कैश रिसीट किया और इतना पेमेंट किया और इसी से हेड में पेमेंट की। और इसी तरह जो रिसीट एंड पेमेंट समरी डेट वाइज है, अब ऊपर वाली जो 2 चीजें हमने डिस्कस की हैं रिसीट पेमेंट एंड रिसीट पेमेंट समरी, वो ये दोनों रिपोर्ट्स तो हमने डिस्कस की हैं सेशन वाइज, फाइनेंशियल ईयर वाइज, कि फाइनेंशियल ईयर में पूरे महीनों का एनालिसिस है। ये जो रिपोर्ट तीसरी इसी के साथ लिंक की गई है रिसीट एंड पेमेंट समरी डेट वाइज, ये डेट टू डेट रिपोर्ट है। यानी इसमें पर मंथ एनालिसिस नहीं है। ये आप 1 दिन की रिपोर्ट भी ले सकते हैं, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की भी ले सकते हैं। लिहाजा ये 4 रिपोर्ट्स हैं रिसीट के हवाले से जो अक्रूवल बेस्ड नहीं है, ये खालिस्तान कैश बेसिस रिपोर्ट है कि कैश और बैंक का जो लेन देन होगा वो इन रिपोर्ट्स में नजर आएगा।